वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन बिहार के अंदर आप सभी जान रहे होंगे कि सभी को 1100 रुपए महीने मिलने शुरू हो चुके हैं। वैसे में कुछ दिन पहले एक अपडेट निकलकर सामने आया था कि सभी को ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है, तभी उनको 1100 रुपए जो प्रति महीने है रेगुलर से मिलेंगे। अगर वो नहीं कराते हैं केवाईसी, हो सकता है कि उनको पैसा मिलना बंद हो जाए। वैसे में एक डेट भी निर्धारित कर दिया गया था कि आपको 31 जनवरी तक केवाईसी करा लेने होंगे। अगर इस डेट तक आप नहीं कराते हैं, आपको पैसा मिलना जो 1100 रुपए है मिलना बंद हो जाएंगे। वैसे में आज एक आधिकारिक अपडेट निकलकर सामने आया है कि आप जो है केवाईसी करा सकते हैं कभी भी। और जो सीएससी संचालक हैं तो वो भी उनको भी केवाईसी करने में दिक्कत होता था, तो उनके लिए भी क्या कुछ अपडेट है, तो पूरी अपडेट को समझिएगा, पूरी जानकारी को समझिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है ना आपको मिलता रहेगा। तो जैसे सीएससी संचालक हैं, अगर वो केवाईसी करने जा रहे होंगे तो उनको किसी किसी चीज का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उसको क्लियर कर दिया गया है। अगर आप केवाईसी करने जा रहे होंगे, आप अपने मोबाइल में लिखेंगे ई लाभार्थी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इसको डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास लैपटॉप है, जो भी आपके पास बड़े डिवाइस है उसमें कर सकते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई लाभार्थी, यहाँ पे चलेंगे ई लाभार्थी पे। जैसे ई लाभार्थी पे चलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लिंक को जारी कर दिया गया है। आप इसमें से किसी भी लिंक पे जाकर केवाईसी कर सकते हैं, जैसे कि लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 तक यहाँ पे जारी किया गया है। आप जैसे इस पे कनेक्ट करेंगे ना, तो आपका जो है कि लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्टेड, यानी कि अब जो है आपके पास 4 ऑप्शन मिल चुके हैं केवाईसी करने के लिए। और चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि किस में आपका काम कर रहा है, और उसी पे जाकर आप डायरेक्टली केवाईसी कर सकते हैं। और जो पेंशन भोगी हैं, जो पेंशन पाते हैं वृद्ध विधवा विकलांग, उनके लिए एक अपडेट ये है कि अगर जीवन प्रमाणीकरण की जो अंतिम तिथि है निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि पहले जो था एक अपडेट निकल कर आया था कि 31 जनवरी तक लास्ट डेट है, लेकिन अब उसका कोई निर्धारण नहीं की गई है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी जाकर जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। यह पहल केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों और जरूरतमंदों को सम्मान, सुरक्षा और भरोसे की गारंटी है। इस तरह से अपडेट कर दिए गए हैं, जो कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो आपको अब घबराने की कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जो कि चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, तो वो केवाईसी कराने में उनको दिक्कत होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे में उनको घबराहट हो रहा था कि अब 31 जनवरी तक लास्ट डेट है, हम कैसे करेंगे। या सीएससी संचालक है, उनके साथ भी कुछ दिक्कत आ रहे थे, जैसे कि साइट के लेकर, मोर्फो मंत्रा डिवाइस के लेकर मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मेरा डिवाइस का लाइट नहीं जल रहा है। तो ऐसे में आपको 1 से 4 लिंक को जारी कर दिया गया है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे आपने देखा। तो आप लिंक को चेंज कर करके देखेंगे और केवाईसी ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। उसका कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई भी आपको पैसा शुल्क नहीं देना है केवाईसी करने के दौरान में। तो इस तरह से अपडेट कर दिए गए हैं। जो वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन को पा रहे होंगे, उनके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब वो किसी भी समय अपना जीवन प्रमाणीकरण यानी कि ई-केवाईसी करा सकते हैं। उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं जारी किया गया है उसके लिए। तो इस वीडियो को बिहार के सभी पेंशनधारियों तक शेयर कीजिएगा, और आपको भी पेंशन मिलता होगा तो आप भी अपने रिश्तेदार या किसी और के साथ इस वीडियो के शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि वो केवाईसी कभी भी करा सकते हैं। या सीएससी संचालक होंगे, उनको भी ये जानकारी मिले कि वो सीएससी से कैसे केवाईसी कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी उन सभी तक भी पहुंचे। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।